यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया था इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन एंड नॉट फंक्शन। और साथ साथ मैंने आपको बताया था इन सभी फंक्शन का यूज करने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर नेस्टेड इफ। जब कभी भी हम एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो आज की क्लास में आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर एक कंप्लीट मार्कशीट कैसे बनाते हैं। एक कंप्लीट मार्कशीट बनाने के लिए लॉजिकल फंक्शन और नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास। देखिए, मैंने आपको कल सिखाया था लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लॉजिकल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कौन कौन सा फार्मूला। तो एक बार मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और एक टॉपिक रह गया है कल का, तो आज मैं करा दूंगा पहले से। और उसके कराने के बाद जिसको भी कुछ पूछना होगा तो फिर पूछ लेना। लॉजिकल फंक्शंस कल मैंने आपको लोग बताया था, जिसमें मैंने आपको 4 फार्मूले बताया था। एक इफ़, दूसरा है हमारा एंड और नॉट। ये 4 फार्मूले आते हैं हमारे लॉजिकल फंक्शंस के अंदर। ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, तो ये हमारा मेन फार्मूला है। तो इसमें मैंने आपको सब इनके बारे में पहले बता दिया था क्या होता है और इनका यूज कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो कल मुझे बताना था एक नेस्टेड इफ़। ये सिंपल एक सिंगल इफ़ है। तो एक कोई भी, जैसे मान लेते हैं मल्टीपल कंडीशन लगाना होता है ना एक ही जगह पर, तो वहाँ पे यूज करते हैं नेस्टेड इफ़। और कहाँ पे यूज करते हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा कल का टॉपिक था तो कल टाइम ख़त्म हो गया था, तो आज मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि एक्सेल में नेस्टेड इफ़ का यूज कैसे करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़। ठीक है, कल हमने सिर्फ एक सिंगल इफ़ लगाना सीखा था। तो पहले यहाँ पे दिखाया था मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है टोटल मार्क्स। कुछ स्टूडेंट के एग्जाम के नंबर हैं। टोटल मार्क्स कितने में से 500 में से मान लेते हैं हम। यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल डी। 500 में से कितने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑब्टेन मार्क। ठीक है, ये है टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं, कितने में से कितने आएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे ऑब्टेन मार्क के अंदर। यहाँ दे दिया 375, यहाँ दे दिया 200, यहाँ दे दिया 450। ठीक है, यहाँ दे दिया मैंने जैसे 380। ठीक है, 380 और यहाँ देता हूँ मैं 260। ये मैं नंबर दे दिया। ये है टोटल मार्क्स, ये है ऑब्टेन मार्क। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर। मुझे यहाँ पे देखिए एक इसमें ना एक कंडीशन लगाना है। मैं यहाँ पे इसका ना परसेंटेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं परसेंटेज। तो इक्वल टू ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100। ये मैंने परसेंटेज निकाल दिया इनका, कंट्रोल डी। ठीक है, 500 में से 375 नंबर आए हैं, तो कितने परसेंट आए हैं तो यहाँ पर 75। ये है आपका 40%, ये 90%। ये मैंने यहाँ परसेंटेज निकाल लिया और इन सभी को मैं लगाता हूँ बॉर्डर। देखिए, मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ना यहाँ पे मुझे ग्रेड दिखाना है। ठीक है, ग्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रेड कैसे दिखाना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ना जिसके परसेंटेज 70 से अबव, 90 से अबव है, 80 देता हूँ। जिसके परसेंटेज 80 से अबव है उसका आना चाहिए ए ग्रेड। मैं आपको सिंपल एक समझा रहा हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा लेना जैसे भी आपको लगाना होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बता करके फिर मैं अलग से एक मार्कशीट पूरा कंप्लीट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नेस्टेड इफ़ समझ में आ जाए कि इफ़ के अंदर इफ़ कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा टाइप किया हुआ है। तो दूसरी सीट पर मैं पूरा कंप्लीट मार्कशीट बनाऊँगा और उसमें आपको बना के दिखाऊँगा मैं आपको। ठीक है, लगा के दिखाऊँगा किस तरीके से हम काम करते हैं किसी भी मार्कशीट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा टाइप किया हुआ है। तो देखिए, जहाँ पे 80% से जिसका नंबर 80 से अबव है उसका ग्रेड क्या आना चाहिए, ए दिखाना है मुझे यहाँ पर। फिर मान लेते हैं कि जिसके परसेंटेज 60 से अबव है तो क्या दिखाना है, बी दिखाना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना इक्वल टी भी लगा सकते हैं।
मैंने कल बताया था आपको कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगा देते हैं, मैं यहाँ दोनों लगा देता हूँ। जिसके परसेंटेज 80 से एबव है या इक्वल टू है तो क्या आना चाहिए, ए ग्रेड। जिसके परसेंटेज यहाँ पे 60 से एबव है या फिर 60 के इक्वल है तो क्या आना चाहिए, बी ग्रेड। और जिसके परसेंटेज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो क्या आना चाहिए, सी ग्रेड। और जिसके परसेंटेज 40 से कम है तो क्या आना चाहिए उसका, डी ग्रेड। मुझे कुछ ऐसे दिखाना है। तो ये हमारा ग्रेड मैंने अलग से टाइप कर दिया है आपको बताने के लिए कि मुझे इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है ग्रेड में। ठीक है, यहाँ लगाता हूँ बॉर्डर। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कैसे, तो अब यहाँ पे आपको समझना है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि जब अलग अलग कॉलम में डिफरेंट कॉलम में, जैसे मैंने कल आपको बताया था क्वांटिटी पर और टोटल अमाउंट पर, दो हमारे डिफरेंट कॉलम थे। तो एक से ज़्यादा कॉलम पे कंडीशन लगाते हैं तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ता है कि हमें इफ़ के साथ क्या यूज करना है, और भी फार्मूला यूज करना है या फिर एंड फार्मूला यूज करना है। लेकिन अगर हम एक ही सिंगल सेल के ऊपर, मतलब एक ही कॉलम में अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगाना हो तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, नेस्टेड इफ़ है। ये हमेशा याद रखना। अगर एक सिंगल कॉलम में जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या, ये सारा परसेंटेज ही है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही सिंगल पे लगाएंगे हमें सब पे नहीं लगाना है, हम एक ही सेल पे लगाएंगे मल्टीपल कंडीशंस। तो कभी भी एक सिंगल सेल पे मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है हमें, नेस्टेड इफ़ है, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। तो कैसे यूज करते हैं आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू मैंने इफ़ टाइप किया। ठीक है, इफ़ फार्मूला स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया कि ये जो परसेंटेज है, क्योंकि हमें परसेंटेज पे दिखाना है, ये जो परसेंटेज है, और मैं ना ये आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ये, क्योंकि नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा सा बार बार दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कट कर दिया नीचे से और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू मैंने दोबारा से इफ लगाया, ये दिया लॉजिकल टेस्ट है। तो हमें क्या दिखाना है कि पहले वे मैंने इस पर क्लिक कर दिया कि ये जो परसेंटेज है अगर बड़ा होता है या बराबर होता है कितने से, 80 से। तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, या फिर हम यहाँ भी लगा सकते हैं। मैंने दिखा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में ये हमारा कंडीशन हो गया। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या है, कॉमा। आप लोगों को पता है, ये कल मैंने आपको बताया था। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ वैल्यू इज ट्रू, तो हमें क्या दिखाना, ए ग्रेड। तो यहाँ पे ए हमें दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करेंगे। याद रखना है इस चीज़ को। जब भी हम कोई नंबर, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई फार्मूले के अंदर अगर हमें नंबर टाइप करना हो, नंबर दिखाना हो, तो सिंपल सा नंबर हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग दिखाना हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह दिखाना हो तो अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया वैल्यूज ट्रू। इसके बाद क्या, कॉमा, कॉमा लगा दिया। ये दिया है वैल्यूज फॉल्स है। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, तो देखो इसके बाद क्या है, हमारे पास और भी कंडीशन है। तो ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इफ़ स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से, बिना देखिए इसको क्लोज नहीं करना है। ये जो इफ़ हमारा यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें दिखाना है वैल्यूज फॉल्स है, यानी कि अगर ये गलत हुआ तो क्या दिखाना है, तो हमारे पास और भी कंडीशन है। तो इस वाले इफ़ को बिना क्लोज किए हुए हम इस वाट इज ये दिया है वैल्यूज फॉल्स के अंदर एक और इफ़ स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर दूसरे कंडीशन के लिए। ये तरीका होता है नेस्टेड इफ़ लगाने का। तो ये स्टार्ट हो गया, दोबारा से हमारा वही सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉजिकल टेस्ट है। तो मैं दोबारा इसी पे क्लिक करूँगा, क्योंकि परसेंटेज पे ही हमें दिखाना है कि ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60। अगर 60 होता है, ठीक है, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, कॉमा, कॉमा लगा दिया। वैल्यूज ट्रू, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो मुझे यहाँ दिखाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी ग्रेड। ठीक है, वैल्यूज ट्रू के अंदर दे दिया मैंने कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या आएगा, बी आएगा। फिर यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है इसके अंदर, वैल्यूज फॉल्स है। फॉल्स में आपको दिखाना है, लेकिन इसके बाद अभी हमारे पास और भी कंडीशन है। 60 के बाद क्या है, 40 का है। यहाँ पे फार्मूले के नीचे चला गया नंबर, तो 40 में हमें दिखाना है, 40 पे कंडीशन लगाना है और सी दिखाना है। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, दोबारा से इफ़ स्टार्ट करेंगे। इस वाली ये भी इफ़ यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे। यहाँ पे हम कहाँ पर हैं, वैल्यूज फॉल्स के अंदर है, कि अगर ये भी कंडीशन गलत हुआ तो अगर ये सही हुआ तो बी आ जाएगा, लेकिन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है ना, हमें टाइप करना है।
तो क्या करेंगे, हमारे पास और भी कंडीशन है अभी कि 40 के ऊपर भी कंडीशन लगाना है 40% पे। तो यहाँ पे दोबारा से इफ़ स्टार्ट कर देंगे। देखिए कभी भी मैंने आपको कल भी समझाया था कि एक्सेल के अंदर ना जब हम फार्मूला यूज करते हैं मल्टीपल, तो यहाँ पे कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कहाँ पे क्या नहीं कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे क्या देना है, तो यहाँ पे फार्मूले में सब लिखा होता है। ये छोटा सा ही फार्मूला है, बस हम अपने एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो एक बार अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको सारा ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल चीज़ों को समझना पड़ता है। तो दोबारा मैंने इफ स्टार्ट कर दिया, ये दिया लॉजिकल टेस्ट है, तो मैं दोबारा इसी पे क्लिक करूँगा कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बड़ा होता है या बराबर होता है कितने से, 40 से, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, तो हमें दिखाना है सी, तो कॉमा लगा करके और इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया ना लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद कॉमा, तो ये दिया है वैल्यूज ट्रू कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है सी ग्रेड, ठीक है। और ये हो गया वैल्यूज ट्रू, इसके बाद क्या है कॉमा, कॉमा दे दिया, और ये दिया है वैल्यूज फॉल्स है कि अगर ये भी गलत हुआ तो क्या दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर समझा देता हूँ कि अगर 80 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो ए आ जाएगा, 60 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो बी आ जाएगा, 40 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो सी आ जाएगा, और लास्ट में क्या है कि अगर ये सारे गलत हुए तो लास्ट में क्या दिखाना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज फॉल्स है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता है, कोई भी परसेंटेज मैच नहीं होता है, तो लास्ट में हमें क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना डी ग्रेड। तो डी वाले में तो कंडीशन नहीं लगाना ना, क्योंकि 80 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिक ए आ जाएगा जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है, 60 से होगा तो अपना बी आ जाएगा, 40 से होगा तो क्या आ जाएगा सी। तो लास्ट वाले में हमें इफ़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उससे जो भी छोटा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। तो हमें यहाँ पे लास्ट में इफ़ नहीं लगाते हैं, सीधा हम टाइप कर देंगे क्या डी, कि अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं हुआ तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज होगा उसमें क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है वैल्यूज फॉल्स से, ठीक है। और लास्ट में अब क्या करेंगे, पहले कितने इफ़ है यहाँ पर 1 2 3, तो इस वाले इफ़ की क्लोजिंग जितने इफ़ होंगे ना उतनी बार यहाँ पे क्लोज होगा 1 2 3, ठीक है। ये पहले इफ़ की क्लोजिंग है इस वाले की, ये सेकेंड इफ़ की यहाँ पे जो लगा हुआ है, और ये है यहाँ पे जो लास्ट में लगा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हमने 3 इफ़ थे, 3 यहाँ पर 3 बार क्लोज कर दिया और ये इंटर कर दो, तो ये हमारा कंडीशन लग चुका है। तो देखो यहाँ पे एक पे लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, बस एक ही पे लगाते हैं और सिर्फ के साथ डाउन एरो की और कंट्रोल डी, तो ये देखो ये ऑटोमेटिक हमारे पास सबसे में ले लिया। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 80 से अब है कोई भी, ए है किस में, हाँ ये ए इसमें है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 है, ऑटोमेटिक ए आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर बी कहाँ पर है, बी ये रहा हमारा, बी एक यहाँ है, तो 60 से अबव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया 40 या 40 से अबव हो, दोनों दिया हुआ है, 40 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या आना चाहिए सी, तो यहाँ पे क्या आ चुका है हमारे पास सी आ चुका है, ये देखो ये दोनों 40 से अबव है। डी नहीं आया क्योंकि कोई भी 40 से कम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे सी आया हुआ है मैं यहाँ पे 180 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज कम हो जाएगा हमारा 40 से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आना चाहिए डी आना चाहिए, क्योंकि 40 से कम में क्या दिया हमने डी दिया हुआ है। अब डी किसी में नहीं आया है, तो एक बार मैं कम करके दिखा देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने 180, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे डी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर डी आ गया, क्योंकि परसेंटेज हमारा 40 से कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं एक बार आप सब लोग को अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। कल अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप समझ में आ गया होगा। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? जी सर, समझ गया। समझ में आ गया ना जी। देखिए एक्सेल में और भी आगे में ज़्यादा आपको फार्मूला ही कराऊंगा, क्योंकि एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो फार्मूले से करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला इतना बड़ा हो रहा है ये हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि फार्मूला लगाया कैसे गया है, समझ रहे हो? हाँ, पहली बार जिन्होंने कभी इफ का यूज नहीं किया हुआ है तो उनको एक बार दिखा दो तो उनको बिल्कुल देखते ही समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या, कैसे लगाया गया। काफ़ी लॉजिक इसमें दिखाई देगा उनको, तो जिनको नहीं आता उनके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप सारे काम खुद से कर सकते हो। आप एक ही चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट किया बार बार, ठीक है सर? हाँ, एक बार परसेंटेज निकालने के बाद दोबारा रिपीट कर देंगे इसी चीज़ को? हाँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने आपको सिंपल से दिखाया ना, अब मैं पूरा एक मार्कशीट बना करके आपको निकाल के दिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट, वहाँ पे दोबारा लगाऊंगा मैं इसी चीज़ को, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब मैं पूरा कंप्लीट मार्कशीट बना रहा हूँ,
तो वही चीज़ आपको बनाना है, प्रोजेक्ट में आपको वही मिलेगा। तो पूरा मार्कशीट बना के दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया एक नए सीट पर, ठीक है। और देखिए, अगर आप मल्टीपल सीट पे कभी भी काम करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे सीट 2 पे हूँ, तो सीट 1 पे अगर आपको जाना होगा तो कंट्रोल के साथ ना पेज अप है, ये देखिए पेज अप से ऊपर, कंट्रोल दबा करके पेज डाउन से नीचे, कीबोर्ड में बटन है। तो कीबोर्ड से कभी भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। कीबोर्ड में बटन दिया हुआ है, जहाँ पे एरो की है ना, लेफ्ट राइट टॉप बटन, वहीं पे दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको पूरा कंप्लीट एक मार्कशीट बना करके। तो मार्कशीट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबसे पहले टाइप करना है रोल नंबर। मैं सीट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये 4 से आ रहा है तो मुझे 1 से दिखाना है। कभी भी नाम अगर नीचे हो तो इसे यहाँ से मूविंग करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल X और यहाँ पे जा करके कंट्रोल V। मैंने कट करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे टाइप करना है मुझे नेम्स। यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ मैं, 5 सब्जेक्ट देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और कितना, 3 2 5 हो गए। उसके बाद टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड और डिवीज़न, ये सभी निकालना है हमें आज। परसेंटेज में कटा हुआ है नाम, अल्टो CA कर दिया मैंने, एडजस्ट हो गया। चलो रोल नंबर जितना भी दिखा देना, मैं 1 से दिखा देता हूँ। और कहाँ तक दिखाना, 10 तक, अल्टी IS इंटर। नेम मैंने पहले से ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं, जैसे राकेश, और यहाँ पे कर देंगे ड्रेक। सभी नाम यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर हमें यहाँ पे खुद से टाइप करना नहीं है, आप लोगों को बता रखा है कि प्रैक्टिस करते समय हमें क्या करना है, रेन बिटवीन लगाना है। 33 से लेकर के मुझे चाहिए यहाँ पे कहाँ तक, 99 तक, वे के क्लोज और कंट्रोल इंटर। और जब भी हम रेन बिटवीन का फॉर्म लगाते हैं ना तो इसे हमें हटाना पड़ता है, तो कंट्रोल C से कॉपी और पेस्ट स्पेशल ओपन करना है तो अल्ट ES। और यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है, वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लेना है। तो वैल्यू के लिए पहला अक्षर इसका क्या है, V है। तो कीबोर्ड से सिंपल सा V प्रेस कर दो और कर दो इंटर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टोटल के लिए हमें क्या करना है, सम लगाना है। तो मैंने आपको बताया था एक ऑटो सम, यहाँ पे सम, ये ऑटो सम, बस इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे टोटल हो जाएगा सबका। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट इक्वल, ठीक है, अल्ट के साथ इक्वल की करो, इंटर मार दो। ना ही आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है, ना ही आपको सम टाइप करना है, ना ही आपको रेंज देना है, बस खाली शॉर्टकट की कर दो, प्रेस कर दो अल्ट इक्वल और इंटर कर दो। एक का निकल गया, सबका निकालना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, ठीक है, डाउन एरो की और कंट्रोल D, तो सभी का निकल गया। यहाँ दिया परसेंटेज, तो परसेंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं मैं दिखा देता हूँ। अगर हमें जनरल में निकालना होगा, मैं यहाँ देता हूँ, हमें निकालना है किसमें, जनरल में। जनरल में परसेंटेज कैसे आता है, जनरल में कुछ इस तरीके से आता है, मान लीजिए 40%, ठीक है, 50% ऐसे लिखा था जनरल में। अगर हमें परसेंटेज में दिखाना होगा तो हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जनरल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज। तो जिसमें क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, परसेंटेज का साइन आएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर बता दिया। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालना है तो हमें देखना पड़ता है। तो मैं दोनों का निकालने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको जनरल में निकालना होगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। स्टार हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा जनरल में। अगर आपको ऐसे परसेंटेज में निकालना होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जनरल की जगह क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे जाना अपना होम में, और यहाँ पे जनरल की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे, परसेंटेज कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज में निकालना होगा ना कुछ इस तरीके से, साइन के साथ, परसेंटेज का साइन के साथ, तो इक्वल टू क्या करेंगे, ऑफ 10 मार्क और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। बस इतना ही करना है आपको, टोटल मार्क्स।
यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइप करना है परसेंटेज के लिए। तो इसमें परसेंटेज में अगर यहाँ पे जनरल की जगह परसेंटेज कर देंगे ना, तो आपको लास्ट में मल्टीप्लाई 100 लगाने की जरूरत नहीं है, सब आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ता है। तो बस आपको देखना है कि निकालना कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल जनरल में ही दिखा देता हूँ, और जैसे भी आपको निकालना हो आप निकाल लेना। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, ठीक है। तो इक्वल टू ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क कौन सा होता है? जो हमारा टोटल नंबर आए हुए हैं, ठीक है, कितने में से कितना। तो 309 नंबर आए थे, ये हमारा ऑब्टेन मार्क है, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पर 3 2 5। ऐसे यहाँ पर आप यहाँ पे ना 5 टाइप करके भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको नीचे दिखा रखा है, या फिर आप यहाँ पर सीधा सा 5 टाइप कर दो, इंटर कर दो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने ऐसे दिखा दिया, जो मैंने आपको जैसे नीचे बता रखा है, और अपने अकॉर्डिंग है जैसे आपको निकालना होगा। तो ये 500 में से है, क्योंकि यहाँ पे ये 100 में से नंबर है ना, तो कितने सब्जेक्ट है 5, तो 500 हो गए। तो ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक का निकाल लिया शिफ्ट के साथ, कंट्रोल डी सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब दिखाना रिजल्ट। देखिए रिजल्ट कैसे दिखाना है, यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ ना, हमें दिखाना है पास फेल, पास और फेल। कंपार्टमेंट भी होता है, कंपार्टमेंट के लिए हमें बहुत सारा फार्मूला, यहाँ पे 5-6 फार्मूला मुझे एक साथ मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ मुझे कई फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो आप ऐसा करना, मैं आप लोगों को दे दूंगा अलग से एडवांस मार्कशीट का पूरा डिटेल्स, जिसमें तीनों दिया हुआ है, पास फेल और कंपार्टमेंट कैसे निकालते हैं। और मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है उसको, अब तक मैं आपको बताता हूँ 1 लाख लोगों से ज़्यादा, ये 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुका है उस मार्कशीट को, जो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो मैंने 15 मिनट का वीडियो बना रखा है, आप देख लेना रिजल्ट कैसे निकालते हैं। मैं आपको अभी यहाँ फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ पास और फेल के बारे में सिर्फ। एक बार ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कैसे दिखाना है पास फेल। तो मैं मान लेता हूँ ना, जैसे ये नंबर है 100 में से नंबर है ना सभी के, तो पास कौन होता है 33 वाला होता है 100 में से। तो मान लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है सभी के सब्जेक्ट के नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होता है हर सब्जेक्ट में। 33 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो उसे हमें क्या दिखाना है पास। और किसी की भी कोई भी स्टूडेंट है जिसके 33 से कम है, उसे हमें क्या दिखाना है फेल, ठीक है। अगर लेस देन 33 होता है तो क्या दिखाना है फेल, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पास और फेल के बारे में बता रहा हूँ। अगर कंपार्टमेंट भी आपको लगाना होगा ना, तो एक बार मैं आपको मार्कशीट शेयर कर दूंगा कंप्यूटर ग्रुप में, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट कैसे दिखाना है, कि जो भी नंबर 33 से अबव हो या बराबर हो हर सब्जेक्ट में, तो पास दिखाना है। और जिसके भी सब्जेक्ट, किसी भी एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम हो तो क्या दिखाना है फेल। तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने लगा दिया इफ़। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या दिखाना है हमें कि हर सब्जेक्ट में, यानी कि सभी सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए 33 से अबव, माने कि 5 सब्जेक्ट में हमें कंडीशन लगाना है, और सभी में ट्रू होगा तभी यहाँ पे पास आएगा, नहीं तो अदरवाइज फेल्स आ जाएगा। तो अगर हमें 5 में से किसी एक में दिखाना होता तो क्या लगाते हैं यहाँ पे और लगाते, लेकिन हमें क्या करना है 5 में लगाना है। 5 में कंडीशन सही होना चाहिए, तो क्या लगाएंगे हम एंड लगाएंगे, ठीक है। कल मैंने आप लोग बताया था यहाँ पर कि एंड क्यों लगाते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे लगाना पड़ता है, एक से ज़्यादा नंबर पर, तो वहाँ पे हमें एंड लगाना पड़ता है। और सभी में अगर ट्रू दिखाना है तो वहाँ पे हमें एंड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लगा दिया एंड, और ये क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने ब्रैकेट एंड का। इसमें दिया लॉजिकल 1, तो मैंने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट पे लगा दिया कि ये जो मैथ का नंबर है अगर ये बड़ा होता है या बराबर होता है 33 से, ठीक है। जैसे मैंने एक पे लगा दिया ना, वैसे ही पूरे सब्जेक्ट पे लगाना है। ये हो गया लॉजिकल 1 एंड के अंदर। यहाँ पे दिया कॉमा, कॉमा लगा दिया। लॉजिकल 2, तो मैंने इस पे लगा दिया सेम यही चीज़ कि अगर ये हिंदी का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे क्या लिखा है लॉजिकल 3, तो ऐसे लगा दूंगा सभी सब्जेक्ट पर कि ये जो इंग्लिश का नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितना 33, कॉमा। अगर मैं आपको कंपार्टमेंट बताऊंगा ना तो काफ़ी फार्मूला बड़ा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के कम से कम यहाँ तक आएगा। तो इसलिए मैं आपको कंपार्टमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कि पहले आप लॉजिक, पहले बेसिक चीज़ समझ लो कि कैसे निकालते हैं, फिर आप एडवांस सीख लेना फिर आराम से। तो यहाँ पे मैं कहाँ तक आ गया, 3 सब्जेक्ट पे लगा दिया, कॉमा लगा दिया। यहाँ पे क्या लिखा है लॉजिकल 4, तो लॉजिकल 4 में क्या साइंस का है,
मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये जो साइंस का नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 33, कॉमा अभी यहाँ पे लॉजिकल 5 आ रहा है, तो अभी हमारे पास एक सब्जेक्ट और है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया कि ये जो SST है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितना 33। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट मैंने कंडीशन लगा दिया। अगर ये पांचों ट्रू होगा, देखो यहाँ पे एंड में हमने 5 सब्जेक्ट का कंडीशन लगा दिया। अब एंड का काम यहाँ पे हो गया खत्म, एंड का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है इस सारे फार्मूले का, तो इसे हम कर देंगे क्लोज एंड को। ठीक है, याद रखना। तो जैसे ही इसे हम क्लोज करेंगे तो हम दोबारा किस में आ गए, इफ वाले फार्मूले में आ गए। देखो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे जो दिखा रहा है किसका, इफ वाले फार्मूले का दिखा रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देते हैं, एक कंडीशन, और यहाँ पर हमारे पास 5 थे, तो हमने यहाँ लगा दिया एंड, और यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट पे हमने कंडीशन लगा दिया लॉजिकल टेस्ट के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, कॉमा दे दिया, वैल्यूज ट्रू। अगर ये सारे कंडीशन सही हुए तो क्या दिखाना है, तो कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा दिखा दो पास, बस। और कॉमा, अब वैल्यूज फॉल्स, तो फॉल्स में क्या दिखाना, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर मतलब कोई भी फॉल्स हुआ, इनमें से कोई भी एक है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा क्या ना दे दिया हमने, फेल। ठीक है, इतने दिखाना है। तो मैं फिर बताता हूँ, कंपार्टमेंट के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा फार्मूला, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो एक बार ये समझ जाओगे ना, तो वो भी आप निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, कुछ नहीं करना, बस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पास हो गया है, और शिफ्ट के साथ करेंगे डाउन एरो की कंट्रोल D। तो उम्मीद है ये सारे पास होंगे, क्योंकि मैंने 33 से लेकर के 99 के बीच में यहाँ पे नंबर फिल किया हुआ है। तो मैं कंट्रोल D करके देख लेता हूँ, तो सारे यहाँ पे पास हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में यहाँ पर 33 से कम नहीं है। तो यहाँ पे एक का हैंड आया हुआ है, शिवम कुमार, तो देख लेता हूँ क्या है इनका डाउट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया शिवम। सर जो आपने अभी एंड के बाद का फॉर्मूला बताया ना, कि एंड लगाने के बाद जैसे कॉमल फर्स्ट सब्जेक्ट पे गया, इतने से ऊपर होना चाहिए, फिर सेकंड सब्जेक्ट लास्ट तक जो आपने किया, हाँ यही, हाँ ये लास्ट 33। हाँ, इसके बाद इससे एक मिनट, ये इससे G2 से पहली वाली लाइन से लेके पूरा रिपीट कर देंगे एक बार आप। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है सर, छोटा सा ही है, कोई बड़ा थोड़ी फार्मूला, इतना बड़ा थोड़ी है। देखो इक्वल टू इफ लगा दिया, आप अनम्यूट मत करना, हाँ सर म्यूट मत करना। ठीक है, समझ यहाँ पर मैंने इफ लगा दिया ना। अब ये लॉजिकल टेस्ट है, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, एक कंडीशन लगाते हैं इफ के अंदर, मैंने आपको कल बताया था। तो हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, और मतलब मल्टीपल कंडीशन हो गया, पाँचों में कंडीशन लगाना है। और इफ में यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो दिया हुआ है इसमें लगाते हैं एक है। तो इसी की जगह पर मैंने एंड स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे और भी स्टार्ट कर सकता था, एंड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सभी में ट्रू होना चाहिए। और कब लगाते हैं, जब हमें पाँचों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो हमें एक नहीं दिखाना, हमें सभी में सही दिखाना है कि जो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सभी करेक्ट होंगे, तभी यहाँ पे पास आएगा, अदरवाइज फेल आएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एंड लगाया हुआ है। तो कल जिसने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा। तो ब्रेक स्टार्ट कर दिया मैंने एंड का, बस। और जैसे ही ब्रेक स्टार्ट किया ना, तो इसमें देखो साफ साफ यहाँ पे इसमें दिया हुआ है लॉजिकल 1, फिर कॉमा लगा करके लॉजिकल 2, तो लगाते जाओ। तो लॉजिकल 1 दे दिया मैंने। ये जो मैथ का नंबर है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, कॉमा, फिर मैं इसी में हूँ अभी, एंड के अंदर ही हूँ अभी। लॉजिकल 1 हो गया ना, तो कॉमा लगाने के बाद क्या आ गया, लॉजिकल 2 आ गया। तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट है, दे दिया मैंने हिंदी पे, ये जो हिंदी का नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, तो ऐसे लगाते जाओ। एंड के अंदर हम कितने भी कंडीशन लगा सकते हैं, तो हमारे पास तो पहले 5 ही है ना। तो लॉजिकल 3, तो मैंने इस पर क्लिक किया इंग्लिश पे, ये जो इंग्लिश का नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितना 33, कॉमा, लॉजिकल 4, तो मैं दे दिया साइंस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, लॉजिकल 5 पे, कॉमा। देखो यहाँ पे फार्मूले के अंदर जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको लगाना होता है। कॉमा दिया तो कॉमा लगाना है, कंडीशन दिया कंडीशन लगाना है। और जहाँ पे कंडीशन लगाना है अगर वहाँ पे कॉमा लगा दोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। फार्मूले में जो लिखा हुआ है वही काम आपको करना है, खुद से आपको सोचना नहीं बिल्कुल भी। तो लॉजिकल 5 पे, तो ये मैंने यहाँ पे SST पे क्लिक कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया 33। और यहाँ पे एंड का काम खत्म हो चुका है, 5 सब्जेक्ट पे लगा दिया मैंने। अब एंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। और देखो कॉमा यहाँ पे ना, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज किया तो दोबारा हम किस में आ गए, इफ़ में आ गए, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट में लगा दिया मैंने एंड का फार्मूला, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, कॉमा दिया है इफ़ के अंदर। और ये क्या है, वैल्यूज ट्रू, कि यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन लगा रखा है अगर ये सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो वैल्यूज ट्रू के अंदर दिखा दो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखा दिया मैंने पास है, कॉमा,
और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कॉमा के बाद क्या है, वैल्यूज फॉल्स है, कि अगर इनमें से कोई भी एक गलत हुआ तो क्या दिखाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में मुझे क्या दिखाना है, फेल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इफ को कर दिया क्लोज और इंटर, और यहाँ पे सबको डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ चेंज करके। पहले यहाँ पे देख लो, अभी एक हैंड आया हुआ है, नूरैन अली खान। हाँ नूरैन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर ये 33 पास मार्क्स है क्या? हाँ मैंने यहाँ पे दिखाया था, नीचे यहाँ पे दिखाया था अलग से। नहीं एक्चुअली मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ इसलिए। अच्छा, अभी आपने किया ना, मैंने पहले यहाँ दिखा रखा है कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। पहले मैंने एग्जाम्पल अलग से दिखा रखा है ना। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 33 पर मैं दिखा रखा है पास, और जो 33 से कम होगा उसको दिखाना है फेल। ओके। तो यहाँ पर 100 में से सभी को मैंने 33 दिया हुआ है, जो भी नंबर यहाँ फिल किया हुआ है ना 33 से कर 99 तक है। तो अगर मैं किसी के सब्जेक्ट में, किसी भी एक भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम कर दूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 53 है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 15 कर दिया, कम कर दिया, इंटर करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल आ गया, क्योंकि एक सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है 15 है। तो देखो एक्सेल में क्या होता है कि हम जैसा कंडीशन लगाते हैं वैसे ही हमारा रिजल्ट आता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको काम कैसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखा रखा आपको पास और फेल के लिए, और आपको अगर निकालना होगा ना पास, फेल और कंपार्टमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे 2-3 फार्मूले यूज करना पड़ेगा, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, तो एक बार आप वहाँ पे देख लेना, मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में डाल दूंगा आज में। ठीक है, तो एक्चुअली रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो एक बार पहले इसका प्रैक्टिस कर लेना, और ये आपको समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेड है। ग्रेड मैंने आपको अलग से निकाल के दिखाया था यहाँ पर कैसे निकालना है। ठीक है, सेम यही चीज़ हमें वहाँ पे करना है, सेम यही चीज़। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे है परसेंटेज, ये दिए हुए हैं, तो कैसे दिखाना है मान लेते हैं, यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ मैं आपको। सेम वही चीज़ दिखाना है, इक्वल टू, गेट एंड देन इक्वल टू, नहीं हाँ गेट एंड देन इक्वल टू, जिसके परसेंट 80 है वहाँ दिखाना मुझे ए, वही सेम चीज़ करना है बिल्कुल। गेट एंड देन इक्वल टू 60 होता है तो वहाँ दिखाना है बी। ठीक है, गेट एंड देन इक्वल टू जिसका होता है कितना 40, इसको दिखाना है सी, और लेस देन अगर 40 होता है तो क्या दिखाना है डी। अगर आपको ई दिखाना हो ई भी दिखा देना, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसा रिजल्ट निकालना है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है, और बाकी जितना खुद से निकालना हो निकाल लेना अपने आप। आपको यहाँ परसेंटेज चेंज कर निकालना है, 90 पे भी निकालना है, 80 पे निकालना है, जैसा भी निकालना है बस यहाँ पे अपना दिखा देना, जैसा यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो एक्सेल में बस सिंपल सा यही है कि जैसा आप फार्मूला लगाओगे वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्रेड बता दिया कैसे निकालना है, तब लगाते हैं फार्मूला, और हमें सिर्फ एक सिंगल सेल पे ही मल्टीपल कंडीशन लगाना है, ये सारा हमारा परसेंटेज ही है। तो कभी भी एक सिंगल सेल पर सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर जब एक सिंगल सेल पे मल्टीपल कंडीशन लगाना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, नेस्टेड इफ है, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल टू इफ है, और जो भी यहाँ पे इसमें दिया हुआ है बस वही चीज़ देते जाओ आप। लॉजिकल टेस्ट है, मैं दे दिया कि ये जो परसेंटेज है गेट एंड देन इक्वल टू कितना होता है 80। ठीक है, अगर 80 से अब होता है या इक्वल टू होता है तो क्या दिखाना है, तो लॉजिकल टेस्ट दे दिया, तो इसके बाद क्या है कॉमा और वैल्यूज ट्रू। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो इनवर्टेड कॉमा दे दिया मैंने ए ग्रेड। ठीक है, कॉमा। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो क्या दिखाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज फॉल्स है, तो हमें एक कंडीशन और लगाना है 60 के ऊपर, जो मैंने आपको नीचे दिखाया है। तो मैं दोबारा लगा देता हूँ इफ, ठीक है, क्योंकि हमें और भी कंडीशन लगाना है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है यहाँ पर पहले से स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या दिया, लॉजिकल टेस्ट है, तो मैंने इसी पे क्लिक कर दिया कि अगर ये परसेंटेज गेट एंड देन इक्वल टू कितना होता है 60। ठीक है, तो कॉमा, देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ यहाँ फार्मूले में दिया हुआ है। जो लोग सीख रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत डाउट है कि यहाँ पे लगा कैसे रहे हैं सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे मैं खुद से कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो ऐसे आप याद नहीं कर पाओगे कभी भी। जो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे ऐसे लगा करके और कॉमा लगा करके यहाँ लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा, सर ने तो ऐसे बताया हम भी ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे मत करना। आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल पूरा, मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ भूल चुका हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ देखना है यहाँ पे मैं हूँ कहाँ पर। ठीक है, मुझे इसमें फार्मूले में साफ साफ दिया होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लॉजिकल टेस्ट लगा दिया, कॉमा दे दिया है,
और मैं अब हूँ यहाँ पर व्हाट इज वैल्यू इज ट्रू पर, कि अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या दिखाना है, तो मुझे दिखाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पे दिया वैल्यू इज फॉल्स, तो अभी हमारे पास और भी कंडीशन है कि अगर ये भी कंडीशन गलत हुआ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 80 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो ए आ जाएगा, 60 से हुआ तो क्या है, बी आ जाएगा। तो मुझे अभी सी और डी और दिखाना है, तो यहाँ पे दिया है वैल्यू इज फॉल्स, तो दोबारा से कर देंगे इफ स्टार्ट, और मुझे दिखाना है इस बार 40 पर। तो मैं दिखा दिया कि ये जो परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर होता है कितना 40%, तो कॉमा, ठीक है, ये देखिए लॉजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा, कॉमा लगा दिया। और ये क्या है, वैल्यूज ट्रू, कि अगर ये कंडीशन सही हुआ, यहाँ पर अगर 40 होता है तो क्या दिखाना है, तो मुझे दिखाना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी, अब कॉमा वैल्यूज फॉल्स है। अब देखो 80 से बड़ा हुआ तो ए आ जाएगा या बराबर होगा तो, 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 40 से बड़ा हो तो बराबर हो तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या दिखा, वैल्यूज फॉल्स है। अगर इससे कम हुआ, चाहे वो 30 हो या 20 हो या 10 हो या 5 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है वैल्यूज फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है, हमें सिंपल से यहाँ पे दिखा देना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या, डी। लास्ट वाले में इफ़ नहीं लगाते हैं, वो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे सभी पे परसेंटेज लगा रखा है कि 80 से अब होगा तो जितना भी होगा, चाहे वो 90 हो या 95 हो, ऑटोमेटिक वो ए आ जाएगा, इतने पे होगा तो बी आ जाएगा, और इतने पे होगा तो सी आ जाएगा, और उससे जो भी कम होगा तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यूज फॉल्स है, कि इनमें से अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो लास्ट में को क्या दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया डी। तो मुझे डी तक ही दिखाना था। और यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने किसी भी इफ़ को बीच में क्लोज नहीं किया है, तो इस वाले इफ़ को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये हो गया क्लोज। फिर दोबारा इस वाले इफ़ को यहाँ पे क्लोज करेंगे, 2 क्लोज, और एक और कौन सा इफ़ है, एक यहाँ इफ़ है, तो यानी कि ये क्लोज, इसका क्लोज। तो लास्ट में तीनों को क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर, ठीक है, ऐसे कर दिया यहाँ पे कंट्रोल डी। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है। अब वैसे ही हमें यहाँ पे डिवीजन दिखाना है, ठीक है, डिवीजन भी हमें यहाँ पे दिखाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दिखाना है। यहाँ तो हमने ए बी सी डी दिखा दिया ना, तो डिवीजन में कैसे दिखाना है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जिसके परसेंटेज इतने हैं उसका दिखाना है फर्स्ट, ठीक है, जिसके परसेंटेज इतने हैं 50 उसको दिखाना है सेकेंड, और जिसके परसेंटेज 50 से कम है, ठीक है, उसको दिखाना है थर्ड। तो सेम यही फार्मूला लगाना है आपको यहाँ पे वही सेम फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे आप खुद से निकाल लेना, जिसको कोई डाउट होगा तो मैं वो निकाल के दिखा दूंगा। सेम यही चीज़ करना है, बस हमें एक ही जगह क्या दिखाना है, फर्स्ट दिखाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 लोग का हैंड आया हुआ, तो आप लोग यहाँ पे निकाल लेना, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किनका हैंड आया हुआ है। कपिल कुमार, कपिल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं आप। हेलो, हाँ जी सर जो आपने ग्रेड में 3 बार वो लास्ट में ब्रैकेट बंद किया है, हाँ, तो सर ये से आपने रिजल्ट में तो एक बार ही किया था, तो रिजल्ट में अलग होता है क्या? नहीं, यहाँ पे 3 इफ है ना, इसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। अच्छा सर, ये इसलिए होता मैंने है। इफ को कहीं भी क्लोज नहीं किया, देखो ये मैंने इफ के अंदर इफ लगा रखा है, तो याद रखना जितने इफ लगाओगे उतनी बार यहाँ पे लास्ट में क्लोज होगा। इस वाले इफ की क्लोजिंग ये पहली क्लोजिंग है, इस वाले इफ की दूसरी क्लोजिंग, और ये स्टार्टिंग वाली इफ की ये लास्ट क्लोजिंग, ठीक है सर, ओके। हाँ चलो और देखते हैं, एक और हंडा आया हुआ है यहाँ पे, अखिलेश कुमार। अब मैं आप लोगों को ना सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, जिसको भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यहाँ पर, तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मार्कशीट बना लोगे? अच्छा आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे जो भी बताया मैंने? हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले तो अलग से दिखा दिया जैसे ग्रेड के बारे में, है ना? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ तो ये देखो ये एक बेसिक है, बस सब कुछ तो सेम ही होगा। ये जो परसेंटेज है ना ये सॉरी रिजल्ट जो दिया हुआ है, तो हमारे रिजल्ट कैसा आता है, पास फेल और कंपार्टमेंट आता है ना, 3 चीज होते हैं। यस सर। हाँ तो मैंने पूरा एडवांस लेवल पे मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, और पूरा अच्छे से समझा रखा है मैंने, पूरा कंप्लीट मार्कशीट कैसे बनाते हैं, और उसको अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुका है उस वीडियो को। तो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है? ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मार्कशीट बता दिया, और डिवीजन आप खुद से निकाल लेना, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे निकालना है। और यस चलिए, और पीछे से कोई पूछिए अगर किसी को डाउट है पीछे से, कल की क्लास या परसों क्लास का या और पहले का। चटकी 10 मिनट है हमारे पास। हाँ जी
क्या हुआ? अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं मेरे से। पहली क्लास में जो अभी तक मैंने बता रखा शुरू से स्टार्टिंग से पेंट से लेकर के, देखो कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं। हाँ कुछ लोग नए, हाँ कुछ लोग नए भी आए हुए हैं ना, तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं स्टार्टिंग से जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाँ। हेलो सर, ये टूल बार तो सारे हो। सर वो कल जो और इफ एंड वाला सर फॉर्मूला बताए थे ना, उसी का सर बताया। तो अभी मैंने यही तो यूज किया है यहाँ पर, मैंने इफ और एंड ही तो यूज किया है यहाँ पर। हाँ सर, थोड़ा भी सर, और वाला थोड़ा सा डोट है। अच्छा और बता दूं? यस सर। चलो दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इफ और एंड दोबारा लगा के दिखाता हूँ मैं। इफ और एंड में यहाँ पे दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। तो कैसे लगाना है दिखा देता हूँ अभी। देखिए आपने कहा कल के जैसा, चलो कल के जैसा ही दिखा देता हूँ। डाटा मान लेता हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये रेट है और ये टोटल है। ठीक है, जूम ज़्यादा किया हुआ है तो जूम कम कर देता हूँ। यहाँ पर 355 है, मैंने कर दिया 250। यहाँ देता हूँ मैं ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, कल के जैसा ही दिखा देता हूँ। यहाँ देता हूँ डिस्काउंट, यहाँ पे फाइनल बिल या टोटल फाइनल बिल दिखा दिया यहाँ पे लास्ट। यहाँ पे नाम दिखा देना, मैं प्रोडक्ट यहीं दे देता हूँ, जैसे पेन, कॉपी, रजिस्टर, और यहाँ दे दिया मैंने बुक। क्वांटिटी दे दिया 10, 20, 15 और 18। रेट देता हूँ, पेन है यहाँ पे 15 रुपये का, कॉपी है 30, रजिस्टर 50 का है, और बुक देता हूँ यहाँ पर 80 रुपये का। टोटल निकालना इक्वल टू, ये निकाल दिया एक का, कंट्रोल डी। डिस्काउंट है, डिस्काउंट में अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये है सुरेश, मनीष, अरविंद और यहाँ पे प्रकाश, 4 नाम दे दिया। और इन सभी को मैं यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर यहाँ बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पे हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ कर दिया मैंने Alt H, और यहाँ पे मैंने कलर लगा दिया येलो, बोल्ड कर दिया इसे। ठीक है, सभी को बोल्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालना है तो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दे दिया मैंने कि इफ़, अगर क्वांटिटी कल के जैसे दिखा देता हूँ। देखो एंड और देखो कल जो मैंने बताया था, मैं बता दूँ कि जो हमारे लॉजिकल फंक्शन के अंदर एंड और दोनों एक जैसा ही है। यहाँ पे आपको इसका हिंदी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड मतलब कि और मतलब मान लेते 3 कंडीशन है तो तीनों में बिल्कुल तीनों करेक्ट होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, या अगर 3 है तो 3 में से कोई एक है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये या फिर ये, तो वही यहाँ पे करना है। तो आपने अभी पूछा है कि एंड के बारे में, तो एंड में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कंडीशन लगा करके। मैंने यहाँ पे हेडिंग टाइप कर दिया कि इफ़ अगर ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितना, 10 से अबव, 10 या 10 से बराबर हो, 10, 15 देता हूँ मैं। ये जो क्वांटिटी है, जिसका भी क्वांटिटी है, अगर 15 से अबव हो या इक्वल टू हो, एंड टोटल अमाउंट, जो इनका टोटल अमाउंट बनेगा अगर ज़्यादा होता है, कितने से, ग्रेटर देन लगा रखा है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों लगा दो, दोनों लगा सकते हैं, एक लगा दो, दोनों लगा दो, तो मैं दोनों लगा देता हूँ। कल तो मैंने सिर्फ ग्रेटर देन बताया था, तो आज मैंने इक्वल भी लगा दिया। ज़्यादा होता था कितने से, 500 से। ठीक है, तो उसको क्या दिखाना है, डिस्काउंट 20%, ये दिखा दिया मैंने, एक हेडिंग टाइप कर दिया है। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी के बाद कर देता हूँ मैं Alt इंटर, एंड नीचे आ गया, एंड को भी दिखाता हूँ नीचे Alt इंटर। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ Alt इंटर। ठीक है,
Alt-H-AC सेंटर, Alt-H-AM मिडल, इसको भी कर देता हूँ सेंटर, Alt-H-AC सेंटर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि हमें यहाँ पे दोनों लगाना है कि ये जो क्वांटिटी है जिसने भी परचेज किया है हमारी कंपनी से या हमारी दुकान से जो भी है, तो अगर इसकी क्वांटिटी 15 से अबव है या बराबर है, और देखिए एंड लगा रखा है मैंने, और दोनों होना चाहिए, ये कंडीशन भी और ये भी, कि टोटल अमाउंट इसका जो है, जो अमाउंट है 500 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कितना, 20%। लगा दो कंडीशन। तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या दिखाना है, अपने अकॉर्डिंग हमें 20% निकालना है। तो एंड में मैंने आपको बताया था कि एंड में जब भी हम एंड लगाते हैं तो क्या आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। तो हमें यहाँ पे और इफ़ जो लगाते हैं, इफ़ में तो एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, एक ही पे काम करता है इफ़। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़, क्योंकि हमारा लॉजिकल कंडीशन है। और ये जो लॉजिकल दिया हुआ है, लॉजिकल टेस्ट, तो इफ़ क्या होता है, सिर्फ एक पे काम करता है, जबकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन लगाने हैं, एक क्वांटिटी पे और एक अमाउंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लॉजिकल टेस्ट की जगह यहाँ पे एंड स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंड में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। और एंड का काम क्या होता है, एक से ज़्यादा कंडीशन पे काम करना, और इसमें क्या होता है कि दोनों ही सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एंड लगाया है। अगर हम यहाँ पे और लगाते तो और में क्या होता है कि यहाँ पे या तो क्वांटिटी सही होना चाहिए या फिर अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया एंड, क्योंकि हमें दोनों ही करेक्ट दिखाना है। ये दिया लॉजिकल 1, तो क्या पहला क्या क्वांटिटी ना, तो मैंने क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया। ये जो क्वांटिटी है गेट एंड देन इक्वल टू, देखो कंडीशन लिखा है मैंने, कितना होता है 15 होता, ठीक है, एक लगा दिया कॉमा, फिर यहाँ पे क्या लॉजिकल 2, आप किस पे लगाना है, टोटल अमाउंट पे। ये रहा, ये जो टोटल अमाउंट है गेट एंड देन इक्वल टू कितना होता है 500। ठीक है, दो कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पे एंड का कोई काम नहीं है। अगर दो से ज़्यादा कंडीशन होता, जैसे मैंने अभी मार्कशीट में आपको दिखाया था 5 थे, तो मैंने 5 पे लगाया था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो एंड का काम खत्म हो चुका है। तो सीधा कर देंगे एंड को क्लोज। जैसे हम क्लोज करेंगे तो दोबारा हम किस में आ गए, इफ़ में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इफ़ में आ गया। इसके बाद यहाँ क्या दे, कॉमा लगा दिया, वैल्यू इज ट्रू। अगर ये कंडीशन सारे सही हुए तो क्या दिखाना है, तो दिखा दो, क्या दिखाना है हमें, 20% दिखाना है। और किसका दिखाना है, इसका टोटल अमाउंट का, जो भी इसका बिल बनेगा, तो इसका 20% निकालना है ना, तो इस पर क्लिक कर दो कि ये जो इसका टोटल बिल है, इसका कितना इसको मिलेगा, 20% इसको डिस्काउंट मिलेगा इसके टोटल बिल पे। ठीक है, टोटल अमाउंट पे, और यहाँ पे डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे निकाल देंगे फाइनल बिल लास्ट में। तो दिखा दिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस वाले बिल पर जो इसका अमाउंट है, इस पर 20% इसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 20% यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, लगा दिया मैंने, तो ये हो गया वैल्यूज ट्रू। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो क्या दिखाना है, सही होगा तो ये 20% यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो क्या दिखाना, देखो वैल्यूज ट्रू के बाद यहाँ पे कॉमा है, कॉमा लगा दिया। और ये क्या है, वैल्यूज फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या देते हैं कि अगर ये गलत हुआ तो आपको क्या दिखाना है, तो मुझे दिखाना है कि भाई उसे कुछ नहीं मिलेगा, दिखा दिया मैंने पे 0। तो अब यहाँ पे अब ये देखो, इसके बाद यहाँ इफ़ में और कुछ है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अगर इफ़ में और भी कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता तो यहाँ पे हम देते, तो यहाँ पे हमारा इफ़ के बाद कुछ, यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है, वाट इफ फॉल्स के बाद, सॉरी वैल्यूज फॉल्स के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिला इसे, क्योंकि क्वांटिटी भी कम है और टोटल अमाउंट भी कम है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउनलोड करता हूँ और कंट्रोल डी। हमें सिर्फ एक पे ही फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 50 प्रोडक्ट है या 100 या 500 है, तो एक्सेल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक पे लगा दो, वो सब पे काम करेगा। और कंट्रोल डी, तो देखो सभी में यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ पे 20%, लेकिन एक पे नहीं निकला। और यहाँ पे सभी में क्यों आया था देख लेते हैं। ये देखिए क्वांटिटी यहाँ पे 15 से अबव है और ये 500 से ज़्यादा है, यहाँ पे 15 है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, ये देख सकते हो आप। ये देखो मैंने इक्वल टू लगा रखा है कि गेट एंड देन या इक्वल टू 15 के बराबर हो या बड़ा हो। तो यहाँ 15 के बराबर है क्वांटिटी और यहाँ पे 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है फाइनल बिल। तो क्या करना है, इक्वल टू टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, इंटर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी। तो ये हमारा आ गया डिस्काउंट, यहाँ पे माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट। ठीक है, ये रुपेश कुमार यहाँ पे नाम आता है, ऐसा मत करो, बीच में डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। चलिए यहाँ पे बता दिया मैंने इफ़ दोबारा से, और एंड भी बता दिया। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, समझ में आया आपको, क्लियर है।
जिनका क्वेश्चन था अभी। अच्छा कोई नहीं, जिनको आप कोई किसी को डाउट होगा तो क्लियर हो गया सर ये ना? हाँ निकाल लोगे ना? जी ओके सर, इसके लिए सर सॉरी। सर हो जाएगा सर। हाँ जी। सर फ़ॉन्ट साइज का शॉर्ट फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करने का शॉर्टकट क्या ठीक है? Alt H FS। फ़ॉन्ट का सर हाँ। ये सिंगल फ़ॉन्ट है मेरा। हाँ ये ना, Alt H FS। हाँ जैसे Alt H FS। ओके सर। हाँ चलो, तो आज इस पूरे 7 बज चुके हैं और हमने 6-10 पे स्टार्ट कर दिया, शायद 6-8 पर। तो आज मैंने बता दिया आप लोगों को जो भी बचा हुआ था इसके अंदर लॉजिकल फंक्शंस में, और मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट वाला एक बार कर दीजिएगा आप व्हाट्सएप। कंपार्टमेंट का मैं अभी सेंड करता हूँ अभी। ठीक है, पूरा कंप्लीट मार्कशीट, वो मार्कशीट मेरे पता है जब मैं सीखता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं सीखता था एक्सेल आज से 8 साल पहले, 8-9 साल पहले, तो मैंने बहुत कोशिश किया था, किसी का नहीं, और अभी भी कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाया ऐसा कंपार्टमेंट वाला। तो मैंने जैसी वीडियो डाला वो कम लाखों में पहुंच गया वो, और आज के डेट में 10 लाख से पार हो गया, लोगों ने देखा उसे। ठीक है, तो चलो मैं भी कंप्यूटर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और आज के इतना ही। और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया ना, जिनका मंथ हो चुका, मैंने नाम लिख के दे दिया मैंने कंप्यूटर ग्रुप में। ठीक है सर मिल जाएगा। हाँ, एक बार अपना नाम चेक कर लेना और अपना पे कर देना, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं। यस सर, हम चेक कर लिया, मैसेज भी डाल दिया है सर। हाँ आया, देखा था मैंने। पूनम बोल रहे हो ना आप? गुड नाइट सर। हाँ हाँ देखा था मैंने, आपका मैसेज आया था, 2-3 दिन का आया था। ठीक है, हाँ जी सर, डाल देंगे। हाँ ठीक है, ओके चलिए, ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट।